रॉबर्ट ग्रीन रणनीति, शक्ति और प्रलोभन पर पुस्तकों के एक अमेरिकी लेखक हैं। उन्होंने 6 अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर लिखे हैं, जिनमें द 48 लॉज ऑफ पावर काफी पॉपुलर और बेस्टसेलर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। जब आप खुद को दुनिया के सामने दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के आक्रोश, ईर्ष्या और असुरक्षा की अन्य अभिव्यक्तियों को भड़काते हैं। आप दूसरों की तुच्छ भावनाओं के बारे में चिंता करते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इतनी शक्ति वह नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि वह है जो आप नहीं करते हैं। जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कार्य जिन्हें आप मुसीबत में डालने से पहले रोकते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह दर्शाता है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है और वह सम्मान के योग्य नहीं है। आपका काम आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता को व्यक्त करने का सबसे बड़ा साधन है। लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता दुनिया में काम करने की आपकी क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जब आप अपने बारे में अपनी राय रखते हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं, तो आप जो करते हैं उस पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। जब आप एक तलवारबाज से मिले तो अपनी तलवार खींच ले। जो कवि नहीं है उसे कविता ना सुनाए। जो खुद को मूर्ख बताता है वह मूर्ख नहीं है। वास्तव में यह स्वार्थ की पराकाष्ठा है कि दूसरे की बनाई हुई चीजों का केवल उपभोग करना और सीमित लक्ष्यों और तात्कालिक सुखों के खोल में पीछे हटना है। मूर्ख कहते हैं कि वे अनुभव से सीखते हैं। मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। आपके साथ जो कुछ भी होता है वह एक प्रकार का निर्देश है, यदि आप ध्यान दें। जीवन में घटनाओं का कोई मतलब नहीं है यदि आप उन पर गहराई से विचार नहीं करते हैं, और किताबों से विचार व्यर्थ है यदि उनका आपके जीवन में कोई अनुप्रयोग नहीं है, जैसा कि आप इसे जीते हैं। यदि उदाहरण के लिए आप स्वभाव से कंजूस हैं, तो आप कभी भी एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ेंगे। केवल उदार आत्माएं ही महानता प्राप्त करती है। कोई भी व्यक्ति जो हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह उन बड़ी संख्या में बर्बाद होने के लिए बाध्य है जो अच्छे नहीं हैं। यह आपकी अपनी बुरी रणनीतियां हैं, न कि अनुचित विरोधी जो आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार है। आप अपने जीवन में अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे के ज्ञान के लिए बहुत अधिक सम्मान करने से आप अपने ज्ञान का ह्रास करेंगे। आपको दर्पण होना चाहिए। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए खुद को देखने की कोशिश करें जैसा कि दूसरे आपको देखते हैं। सकारात्मक भावनाओं की लौ बनिए और आप कभी भी किसी मित्र के बिना नहीं रहेंगे। आपके दिन गिने हुए हैं। क्या आप उन्हें आधे जागते और आधे मन से पास करेंगे, या आप अत्यावश्यकता के साथ रहेंगे? अंत में पैसा और सफलता जो वास्तव में अंतिम होती है, उन्हें नहीं मिलती है जो लक्ष्य जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि उन्हें जो महारत हासिल करने और अपने जीवन के कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैसा कमाना या सफल होना इस आदर्श का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए, न कि स्वयं लक्ष्य। वास्तव में आप शक्ति के साथ व्यवहार करने में जितने बेहतर होंगे, आप उतने ही बेहतर दोस्त, प्रेमी, पति, पत्नी और व्यक्ति बनेंगे। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यह आपके वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित नहीं है, तो यह केवल भव्यता और आत्मसंतुष्टता है। यदि आपके सामने कोई प्रतिरोध या बाधाएं नहीं आती है, तो आपको उन्हें बनाना होगा। उनके बिना कोई प्रलोभन आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको हमेशा अपने आप पर, अपने भविष्य पर दांव लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक ऐसी दिशा में आगे बढ़कर जिससे दूसरे को डर लगता है। यदि आप ध्यान देते हैं और हर अनुभव में निहित सबक सीखते हैं, तो कोई भी क्षण बर्बाद नहीं होता है। अपने कार्यों से जीते,
बहस से कभी नहीं। महारत प्रतिभा या प्रतिभा का कार्य नहीं है, यह ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र पर लागू समय और गहन ध्यान का कार्य है। आजकल सभी सबसे सफल लोग जो वास्तव में अपने क्षेत्र में सफल और नवीन है, पैसे से प्रेरित लोग नहीं हैं। कुछ लोग दूसरे से थोड़े बेहतर होते हैं, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं। यह प्रयास के स्तर पर निर्भर करता है। केवल सकारात्मक समानता वाले जुड़ाव बनाए, इससे जीवन का नियम बना लीजिए और आपको दुनिया की तमाम थेरेपी से ज्यादा फायदा होगा। मैं बस वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, अन्य लोगों को चोट पहुंचाए बिना। और आप जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी ऐसा ही करें। आधुनिक संस्कृति में एक जबरदस्त समस्या है। हमारे पास जबरदस्त गति और आसानी से आने वाली हर चीज की हम आदी हो गए। यह एक ऐसी संस्कृति है जहां अनुशासन और धैर्य का विकास करना लगभग असंभव है। संयोग या गपशप के लिए अपनी प्रतिष्ठा को मत छोड़ो। यह आपके जीवन की कलाकृति है और आपको इसे बनाना चाहिए, इसे सुधारना चाहिए और इसे एक कलाकार की देखभाल के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। भविष्य उनका है जो अधिक कौशल सीखते हैं और उन्हें रचनात्मक तरीके से जोड़ते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।